हेलो प्लस टू बच्चों, कैसे हो? गुड गुड। तो बच्चों, दिस इज माय 9th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स और 39th लेक्चर ऑफ दिस माय 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको वैसे रोज बताता हूँ कि मैं आपके साथ सारा प्लस टू का सिलेबस नीट ओरिएंटेड एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ जो आपने पिछले 7 और 8 मंथ्स में प्लस टू फिजिक्स पढ़ी है उसको मैं सारा का सारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो आज मेरा ये रे ऑप्टिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या कहा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में? मैंने कहा था कि इट इज यूज्ड टू सी द वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इसे यूज करते हैं। आई टोल्ड यू इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses. The lens in front of which object is placed, it is called objective lens, which is of large aperture and large focal length. The lens through which we are getting the image, that is called eyepiece, and of small focal length and small aperture. This is the difference of this astronomical telescope from the compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों की लेंस की फोकल लेंथ बहुत क्या होती है? स्मॉल होती है। क्या प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको इसका कि जिसके ऊपर ये वर्क करता है कि रेज कमिंग आउट फ्रॉम इन्फिनिटी आर collected at the focus of the objective lens, means its image is formed, the object which is lying at infinity, its image is formed at objective of the focal length. And this image will act as a object for eyepiece and with which the final image is formed. नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैंने इसकी मैग्निफिकेशन जो कैलकुलेट की थी वो क्या गई थी? दैट इज f0 by fe। कैसे कैलकुलेट किया? एंगुलर मैग्निफिकेशन में बताया बीटा बाय अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे? डी अपॉन fe, और बीटा क्या है? दैट इज डी अपॉन यूई। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ गई थी? दैट इज f0 बाय यूई, और यूई की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास? fe। तो आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आ गई थी फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए? f0 बाय fe। अदरवाइज इस मैग्निफिकेशन और इस केस में जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप थी दैट इज f0 प्लस fe थी। अदरवाइज क्या कहा था? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पे यूई की वैल्यू 1 बाय यूई की वैल्यू क्या आ गई थी? 1 बाय fe प्लस 1 बाय वी आ गई थी। तो उस केस में इस एंगुलर मैग्निफिकेशन बिकम्स f0 बाय fe 1 प्लस fe अपॉन d। क्लियर? दिस वाज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस astronomical telescope when final image is formed at least distance of distinct vision। और इस केस में इसकी जो लेंथ थी दैट इज f0 प्लस ue थी। Then I told you the resolving power of this telescope, resolving power of this telescope क्या आ गई थी? That is equal to d upon 1.22 lambda। d is the aperture of the objective lens and angular limit of resolution is 1.22 lambda by d। Then after that मैंने कहा था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो
लेंथ को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, एक मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ को कम करने के लिए क्या है, समटाइम्स वी यूज इंस्टेड ऑफ आई पीस में जो हम कन्वर्जेंट लेंस यूज कर रहे हैं वहां पे हम डाइवर्जेंट लेंस यूज कर लेते हैं, जिसे क्या कॉल किया था, गैलीलियन टेलीस्कोप कैलकुलेट किया था। और एक चीज मैंने बताया था कि समटाइम्स हम इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए और क्रोमेटिक एब्रेशन से बचने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस में भी समटाइम्स वी यूज द रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ मिरर, कर्व्ड मिरर, कन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। एज एक और चीज बतलाई थी कि मैंने आपको कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से फाइनल इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से फाइनल इमेज इन्वर्ट बने, इरेक्ट बने, दैट्स हार्डली मैटर, बट इन केस व्हेन इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, उस समय फाइनल इमेज इरेक्ट होनी चाहिए, इसलिए हम एक और बीच में एक लेंस रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक लेंस रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्टिंग लेंस। और उस टेलीस्कोप को मैंने क्या कॉल किया था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कॉल किया था। एंड आई एक्सप्लेन कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करने से देयर इज नो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है, जो उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो सिंपल वही रहती है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की है। सिंपल इस केस में इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसकी जो लेंथ है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की दैट बिकम्स f0 प्लस 4f प्लस f हो जाती है, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। आफ्टर दिस आई टोल्ड यू अबाउट आई, कि आई में, नॉर्मल आई में क्या क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। दो तरह के डिफेक्ट मैंने कहा था, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मीन्स लॉन्ग साइटेडनेस, सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कॉल किया था और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी कॉल किया था। मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस में क्या, जो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी दूर पड़ी, नजदीक की ऑब्जेक्ट्स क्या क्लियरली दिखाई दे जाते हैं, जो समटाइम्स दूर की ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती, उसे हमने मायोपिया कॉल किया, शॉर्ट साइटेडनेस कॉल किया। क्या बताया था कि व्हाट इज द रीजन फॉर मायोपिया, मायोपिया के रीजन क्या है, कि जो आपके पास आई के अंदर जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने से क्या है, जो इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए वो बिफोर रेटिना बन जाती है। एंड आई टोल्ड यू कि अगर आपने मायोपिया वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इन दैट केस वी यूज एक कनकेव लेंस यूज करके हम आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में केस में बताया था कि दूर की हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमारे नजदीक पड़ी हुई हैं दे आर नॉट सीन क्लियरली बाय नॉर्मल आई। तो इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम होती क्या है कि आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और जिसके कारण क्या बतलाया था मैंने, इमेज जो है आफ्टर द रेटिना बनती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था कि लेंस के सामने एक कन्वेक्स लेंस और रख देते हैं, जिससे इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज अबाउट द आई के बारे में। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रे ऑप्टिक्स इज दैट इज प्रिज्म। क्या है आपके पास प्रिज्म, दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म में क्या है, इट इज ए वेस्ट शेप्ड बॉडी मेड फ्रॉम ए टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो इसके ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, these are the two refracting surfaces inclined with some angle, किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है, जिसे हमने क्या कॉल किया है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एक रे ऑफ लाइट क्या है, आपके पास
इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है। फर्स्ट इट इज रिफ्रैक्टिंग बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, एंड यहां से रिफ्रैक्ट होकर जब दूसरे सरफेस के ऊपर फॉल करती है दैट इज ए सी, फिर वहां से ये रिफ्रैक्ट करती है। इसे हम इंसिडेंट रे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये क्या है आपके पास? रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज रिफ्रैक्टेड, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। एंड what is this? This is the refracted ray. Clear? और इंसिडेंट रे जिस एंगल के साथ अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, this is the angle by which it is deviating from its path. This is called angle of, but it is called angle of deviation. ये हमारे पास क्या है? दो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गए, R1 एंड R2। ये आपके पास, सॉरी, दिस इज द नॉर्मल एंड दीज आर नॉट रिफ्रैक्टेड एंगल, आई एम सॉरी। ये सरफेस का नॉर्मल है, ए बी सरफेस का नॉर्मल है, और ये सरफेस का नॉर्मल है, एसी सरफेस का नॉर्मल है। As this is incident ray, this is refracted ray, this is the angle of refraction for the surface AB, and this is the angle of incidence for the surface AC, जिसे आप also हम refracted angle कॉल करते हैं। This is angle of incidence, this is angle of emergence, जिस एंगल के साथ फाइनली रे क्या की है? इमर्ज की है। नाउ एक रिलेशन है आई, ई एंड ई। बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आई, ई एंड ए डी। दैट इज क्या आता है? आई प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस डी होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नॉट इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नीट एग्जामिनेशन, बट डेरिवेशन इज कैन नॉट बी आस्क्ड इन नीट। डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं पूछा जा सकता नीट में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके पास। नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला आई प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस डी। हाउ इट इज डिराइव्ड? कैसे डिराइव होगा? वेरी सिंपल। ये आई है, ये R1 है, और ये नॉर्मल है, तो अंडरस्टूड है ये एंगल क्या होगा? आई माइनस R1 होगा, और ये एंगल क्या होगा? E माइनस R2 होगा। क्लियर? अगर हम इस पॉइंट को P कह लें, इसे Q कह लें, इसे R कह लें, इसे S कह लें, इन ट्रायंगल PRS, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल का D, ये किसके बराबर आएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्या आ जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R। ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। क्लियर? एंड इट इज वेरी क्लियर इन ट्रायंगल QRS, इन दिस ट्रायंगल QRS, R1 प्लस R2, दिस एंगल Q, this is equal to 180 degree, and in this quadrilateral ARQS, angle A plus angle Q, that is equal to 180 degree. From this equation number, इसे equation number 1 कॉल कर लें, इसे equation number 2 कॉल कर लें, इसे 3 कॉल कर लें, इसे 4 कॉल कर लें। 3 and 4, from 3 and 4 we can say R1 plus R2, that is equal to A. It is very very important chapter.
फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। इस 5 को क्या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ गया आपके पास, D इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E। तो A प्लस D क्या आ गया, I प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपके पास रिलेशन आ गया प्रिज्म के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन आ गया। अगर ये जो प्रिज्म है जिसका बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो जो मैं लिख रहा हूं दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूं अब, व्हाट इज दिस रिजल्ट, म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। ये मैंने स्नेल्स लॉ लिखकर, स्नेल्स लॉ यूज करके रिजल्ट किया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Next result is also very important. What is that? For small angles, thin prism है, लेकिन वो रिजल्ट आपने यूज करना है ओनली थिन प्रिज्म के लिए, जो मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज दैट रिजल्ट, D इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर थिन प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्स। इट इज शोइंग द, this result is showing the relation between angle of deviation and refractive index। बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ जो प्रिज्म का इसी से एक्सप्लेन होता है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन। फिर कह रहा हूं कि जो तभी यूज करना है कर एंगल्स क्या हैं, स्मॉल दिए हुए हैं। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल तो ये लिखा क्या जा सकता है, म्यू इज इक्वल टू I बाय R1 इज इक्वल टू E बाय R2। यहां से I क्या आ जाएगा, म्यू R1, E क्या आ जाएगा, म्यू R2। I क्या आ जाएगा, म्यू R1, E क्या आ जाएगा, म्यू R2। अगर हम इसको I और E की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स A प्लस D इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इक्वेशन नंबर 5 से ये किसके बराबर है, A के बराबर है, तो दिस बिकम्स A प्लस D इज इक्वल टू म्यू इंटू A, और D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटू म्यू माइनस 1। क्लियर? So this is the relation between angle of deviation, angle of prism and refractive index. I am saying again कि this angle, this relation is for very small angle, for thin prism के लिए। So दो तीन चीजें मैंने ड्राइव कर दी, एक तो आपके पास प्रिज्म का इंसिडेंस, इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और डेविएशन में रिलेशन है, ये ड्राइव कर दिया। एक इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो रिलेशन है मैंने वो लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। तीनों ही कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन डायरेक्टली। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशंस फॉर नो इमर्जेंस। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, नो इमर्जेंस मीन्स कि अगर ये इमर्जेंट रे हो ना, उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर इफ देयर इज नो इमर्जेंट रे। पहला केस है, केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट कि व्हेन देयर इज नो इमर्जेंट रे। व्हाट इज दिस केस फर्स्ट? क्या अगर सपोज कर लो मैं कहता हूं रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। अगर एक रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है, ऐसे फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल कर रही है, तो आई क्या होगा, जीरो का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा।
अगर I 0 है तो R1 क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है तो यहां से बड़ा क्लियर है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A के इक्वल आ जाएगी। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? A होगा। अगर आपके पास ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो R2 क्या होगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। अगर ये R2 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ गया तो आपके पास ये बाहर ही नहीं जाएगी, अंदर आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। फर्स्ट कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। व्हाट यू कैन से? When angle of prism is greater than critical angle, a ray of light is falling normally on the surface. In that case, there is no emergent ray. Second condition, अगर सपोज कर लो एक रे ऑफ लाइट ग्रेज करती हुई फॉल करती है प्रिज्म के, ग्रेजिंग मीन ग्रेजिंग इंसिडेंस के फॉल करती है। ग्रेजिंग इंसिडेंस मीन्स रिफ्रैक्टेड सरफेस के साथ फॉल कर रही है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ फॉल करने का मतलब आई क्या हुआ? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो R1 क्या होगा? C के बराबर होगा। ये R1 क्या होगा? C के इक्वल होगा। R1 C है तो R2 क्या होगा? इक्वेशन नंबर 5 से R2 क्या होगा? A माइनस C होगा। R2 क्या होगा? A माइनस C। अगर A क्या है? ग्रेटर देन 2C है तो R2 क्या होगा? ग्रेटर देन C होगा। इन दैट केस आल्सो देयर इज नो इमर्जेंट रे। मतलब जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आता है उस केस में कोई इमर्जेंट रे नहीं होगी। और सेकंड कंडीशन तो हम कह सकते हैं जब भी एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल है। इन दैट केस देयर विल बी नो इमर्जेंट रे, कोई इमर्जेंट रे नहीं होगी। रीजन कि आपके पास किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रे फॉल कर रही है, R2 जो आएगा उस केस में ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही आएगा। R2 क्या है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है उस केस में रे नॉर्मली फॉल कर रही है तब नो इमर्जेंट रे होगी। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल है तो आपके पास रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल के साथ इंसिडेंट करती है तो उस केस में क्या होगा? नो इमर्जेंट रे होगी। क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर नो इमर्जेंस। Now, what is the graph between? Now we plot the graph between angle of deviation and angle of incidence. Angle of deviation and angle of incidence. Angle of deviation और angle of incidence में क्या रिलेशन होगा? देखिए आप एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ आता है। क्या होता है आपके पास? हर एक फॉर every two angle of incidence there is only one angle of deviation. अगर आपके पास एक ये angle of incidence है, there is one angle of incidence I1, another angle of incidence is I2. These are the two angle of incidence. We are getting only one angle of deviation. जैसे आपके पास ये प्रिज्म में मैंने अभी शो किया था
कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास क्या है, इमर्जेंट रे है, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, ई है, ये R1 है, ये R2 है। तो मतलब आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो और ये आपके पास क्या है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डी होगा। अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये अगर लाइट इधर से जा रही है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, यही होगा। तो मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ई। सो दीज आर द टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है आपके पास, डी है, फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज डी। क्लियर? नो, ये आपके पास एंगल है जहां पे दिस इज द एंगल जहां पे आपके पास डेविएशन क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। दिस इज द एंगल वेयर डेविएशन इज मिनिमम, सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन। तो यहां पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जब आपके पास डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो रही है, डीएम मींस मिनिमम डेविएशन, उस समय आपके पास क्या है, सिंपल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मींस उस समय आई और ई क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे व्हेन देयर इज ए मिनिमम डेविएशन। और जब मिनिमम डेविएशन होगी, ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, इट विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन? एक ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होना चाहिए, और सेकेंडली एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म होती है। क्लियर? तो अगर आपके पास I इज इक्वल टू ए होगा, अब हमारे पास क्या है, I प्लस ई इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस डी है। जब I इज इक्वल टू ई है तो D क्या होगा आपके पास, डीएम। व्हाट इज दिस, मिनिमम डेविएशन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2I ए प्लस डीएम। तो I क्या आ जाएगा, ए प्लस डीएम बाय 2 आ जाएगा। I क्या आ जाएगा, ए प्लस डीएम बाय 2। जब ये I और E इक्वल हो जाएंगे, when this I is equal to E, तो अंडरस्टूड है कि ये R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब I और E इक्वल हो जाएंगे उस समय R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। जब R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, अब हमें क्या पता है, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। जब R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, लेट इट बी R, तो R क्या आ जाएगा आपके पास, A बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? मिनिमम डेविएशन में ये आ गया, I इज इक्वल टू ई है, I इज इक्वल टू ई है, तो ये R1 और R2 भी एंगल क्या आ गए, सेम आ गए। तो मींस लेट वो सेम क्या आ गया, R क्या बन गया, A बाय 2। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन I अपॉन साइन R1। तो I क्या है, A प्लस डीएम बाय 2 डिवाइड बाय साइन A बाय 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। केस ऑफ मिनिमम डेविएशन व्यू क्या आ जाएगा, साइन A प्लस डीएम बाय 2 डिवाइड बाय साइन A बाय 2 आ जाएगा। So here also when angles are very small, when these angles are very small, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू म्यू माइनस 1 बन जाएगा। when angles are very small, dm क्या होगा, a इंटू म्यू माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द अबाउट प्रिज्म। तो जहां पे मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन में रिलेशन ड्राइव कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस में रिलेशन ड्राइव कर दिया,
फिर मैंने आपके साथ ग्राफ प्लॉट कर दिया एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में। फिर मैंने बता दिया कि कब आपके पास मिनिमम डेविएशन होती है। मिनिमम डेविएशन होगी तो क्या होगा वो बतला दिया मैंने। मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म का भी रिलेशन ड्राइव कर दिया। स्मॉल एंगल्स के लिए भी आपके पास रिलेशन ड्राइव कर दिया। क्लियर? व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या है? कहता है प्रोसेस ऑफ splitting of a white light into its different colors is known as dispersion. Process of splitting of a white light into its different color is called dispersion. What does it mean? क्या होता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल करेगी डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। ये रीजन बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो प्रिज्म होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। Therefore, deviation is also as what is the relation between angle of deviation and angle of prism, that is d is equal to a into mu minus 1 है। Therefore, angle of deviation is inversely proportional to wavelength of the light। जब angle of deviation क्या होगा? inversely proportional to wavelength of light है। देखिए refractive index of prism is inversely proportional to wavelength of light। Angle of deviation is directly proportional to refractive index of the prism। Therefore, angle of deviation is inversely proportional to wavelength of light। So, अगर आपके पास white light एक prism के ऊपर fall करती है, when the white light is falling on a prism, that light is having the different colors। उसके क्या होंगे? different colors होंगे, उनकी different wavelengths होंगी। as they are having different wavelengths, उनका angle of deviation क्या होगा? different होगा। angle of deviation different होगा तो जब वो प्रिज्म में से पास करती हैं तो उसके कारण वो लाइट जो है व्हाइट लाइट different colors में स्प्लिट कर जाती है। When it is falling, white light is falling on the different colors. White light is falling on a prism. As white light consists of 7 colors, all colors are having the different wavelengths. So all these colors have the different angle of deviation. So as they are having the different angle of deviation, so they will be deviated by different angles. As they are deviated by finally different angles, so they will be separated from each other. That process is called dispersion। सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा? डेविएशन का, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगी। सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, डेविएशन सबसे ज्यादा होगी। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी सबसे कम डेविएशन होगी। तो आपके पास जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है तो सबसे टॉप के ऊपर कौन सा कलर आएगा? रेड कलर आएगा, क्योंकि उसकी डेविएशन सबसे कम होगी। और सबसे बॉटम के ऊपर क्या आएगा? वायलेट। बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं नीट में, इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे विपगोर बन जाएगा आपके पास। तो रेड कलर की डेविएशन अलग होगी, वायलेट की एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अलग होगा। डिफरेंस इन दी एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड रेड कलर। अगर आपके पास वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डीवी। रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डीआर। Difference in the angle of deviation of violet and red color
इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. व्हाट इट इज कॉल्ड, एंगुलर डिस्पर्शन. डिफरेंस इन दी एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. कोई भी डिफरेंस, कोई भी दो कलर्स के एंगल ऑफ डेविएशन में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. डीवी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू म्यू वी माइनस वन, और डी आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू म्यू आर माइनस वन. सो क्या आ जाएगा, ये म्यू वी माइनस ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, दैट इज द एंगुलर डिस्पर्शन. Mu is the refractive index for violet color, mu r is the refractive index for red color. Ratio of angular dispersion to the mean deviation is called dispersive power. Term है dispersive power. ओमेगा के साथ नोट करते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन. जितने भी कलर्स हैं उनकी जो डिफरेंट एंगुलर डेविएशन है उनका सबका मीन लेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन. तो डेल्टा भी मैंने क्या लिखा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर. इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन. मीन डेविएशन को हम डीएम से भी लिख सकते हैं. So dm क्या है, that is a into mu minus 1. mu is the mean refractive index. mu क्या है आपके पास, mean refractive index है. तो dispersive power क्या आ जाएगी, mu v minus mu r divided by, this is called dispersive power. Clear? हम प्रिज्म्स के कॉम्बिनेशन को इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि दो प्रिज्म्स डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे क्राउन और फ्लिंट मटेरियल्स हैं, उनके यूज कर लें और उनके एंगल ऑफ प्रिज्म्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इस तरह से हम एडजस्ट कर लें कि आपके पास, और एक कंडीशन जरूर है कि दोनों प्रिज्म को हमने उल्टा करके रखना है. दोनों प्रिज्म को कैसे रखना है, उल्टा करके. अगर हम इन प्रिज्म को उल्टा करके ऐसे रखते हैं, वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस कॉम्बिनेशन में अगर व्हाइट लाइट पास करती है तो दैट कैन रिमेन व्हाइट लाइट. दैट इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. मींस व्हाइट लाइट अपने पास से डेविएट करेगी लेकिन डिस्पर्स नहीं करेगी क्योंकि वो व्हाइट ही रहेगी. दैट इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. और वहां पे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास इस तरह से हम यूज कर लें उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म कि व्हाइट लाइट अपने उनमें से पास करने के बाद इट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स बट इट इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ. एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा. तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. अगर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है तो उसमें डिस्पर्सिव पावर 0 होगी, नेट ओमेगा 0 हो जाएगी. एक प्रिज्म की अगर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, दूसरे प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर ओमेगा प्राइम है, तो उस केस में ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन है तो उसमें नेट एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ बोथ द प्रिज्म क्या होगी, 0. डेल्टा प्लस डेल्टा प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो वी कैन अरेंज द प्रिज्म इन सच ए वे दैट देयर कैन बी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. ये फॉर्मेशन ऑफ जो रेनबो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन. एक्चुअली क्या है, रेन्स के बाद एयर में जो रेन ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं दे आर एक्टिंग एज ए रेन ड्रॉपलेट्स में क्या होती है, वहां पे डिस्पर्शन होती है, डेविएशन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्रैक्शन होती है, जिसके कारण जब उन रेन ड्रॉप्स के ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो आप वो सनलाइट के हमें डिफरेंट
कलर्स दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेनबो। एंड रेनबो इज ए प्रोसेस ऑफ थ्री कॉम्बिनेशन: रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। कहता है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, ए चॉइस दी होगी रिफ्रैक्शन, बी चॉइस दी होगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, थर्ड चॉइस दी होगी डिस्पर्शन, और फोर्थ चॉइस दी होगी ऑल ऑफ द अबव। सो रेनबो इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। क्लियर? एक आपके पास टर्म है फ्लोरोसेंस। व्हाट इज दिस फ्लोरोसेंस? द फिनोमेना ऑफ absorption of light of one wavelength by substance and re-emission of light of greater wavelength is known as fluorescence. The phenomena of absorption of light of one wavelength by substance and the re-emission of light of greater wavelength is known as fluorescence. एक टर्म होती है फास्फोरेसेंस। द फिनोमेना ऑफ री-इमिशन ऑफ विजिबल लाइट इवन आफ्टर द इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ इज नोन एज फास्फोरेसेंस। द फिनोमेना ऑफ री-इमिशन ऑफ विजिबल लाइट इवन आफ्टर द इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ इज नोन एज फास्फोरेसेंस। Clear? So this is about बच्चों एक चीज मैं बताता हूँ कि आपके पास मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा ना, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। अगर लार्ज एंगल्स के लिए आपने जो फॉर्मूला है यूज कर लिया डी इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है। लेकिन स्मॉल एंगल्स के लिए आपने ये फार्मूला यूज कर लिया म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है। सो दिस इज द फिनिशिंग ऑफ अवर रे ऑप्टिक्स। बच्चों तो मैंने आपको कहा कि जैसे ही मेरे लेक्चर्स के साथ आप हर चीज पुरानी रिवाइज करते जाओगे, एक तो आपने पिछले जो 6, 7, 8 मंथ में जितनी भी आपकी कमियां हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। जितना काम आपके पास पीछे रहा हुआ है, कोई असाइनमेंट छूट गई, कोई टेस्ट छूट गया, वो सारे के सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। प्लस आपके पास जो थोड़ी बहुत मैं आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ वो कवर अप हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, आपके दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन के लिए 2021 के लिए पूरी तरह से आपके पास तैयारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, दैट इज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। थैंक यू।